औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरक़ान है मेरे सामने और सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 75 है, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 62 से अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों की सिफ़ात बयान फरमाई और सिफ़ात बयान फरमा के आखिर में जो सिफ़त बयान फरमाई इस सूरत के इन आयात के आखिर में आयत नंबर 74 में वो फरमाई इन सिफ़ात की आखिरी सिफ़त वो फरमाई कि अल्लाह के नेक बंदे हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते रहते हैं। पहली दुआ ये थी कि आयत नंबर 64 में कि जहन्नम के अज़ाब से बचने की दुआ मांगते रहते हैं और ये आयत नंबर 74 में जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ ज़िक्र की वो दुनियावी ज़िक्र फरमाई और दुनियावी दुआ में जो दुआ ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने वो ये कि नेक बंदे ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह हमारी औलादों को और हमारी बीवियों को और हमारी औलादों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का पेशवा और मुत्तकी बना। डिटेल कल गुजर चुकी इसकी। अब देखते हैं कि आयत नंबर 75 में नेक लोगों की सिफ़ात तो जो इन आयात में जो इस रुकू में मज़कूर थी वो मुकम्मल हुई। अब देखते हैं कि जिन लोगों में ये सिफ़ात पाई जाती हों उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या रखा है। डेफिनेटली जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं अगर उनमें कुछ नेक सिफ़ात पाई जाती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इनाम और इकराम भी रखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नवाजेगा भी और दुनिया में भी अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी उसको इनाम मिलता है और जिसके वो मातहत होता है उसकी वो भी प्रमोशन का उससे उम्मीद रखता है या अच्छा इनाम कोई रिवार्ड कोई चीज़ ऐसी होगी जो उसको मुतमईन करे और उसको अच्छा काम करने पर सिला मिले। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उन नेक लोगों के जो नेक लोग काम करते हैं जिनमें इतनी सिफ़ात पाई जाती हैं इनमें कम व बेश जिनमें कम पाई जाती हैं उनको इनाम से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर नवाजेगा, लेकिन इसी तरह जिस तरह के उनमें सिफ़ात कम पाई जाती हैं इसी तरह उनका इनाम भी थोड़ा कम होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता ज़रूर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल आबिद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहिम यज़लिमून, मैंने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से हर इंसान से मुसलमान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से एक माँ की निस्बत 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है और अगर प्यार करता है तो जिन लोगों में ये क्वालिटीज़ ये निशानियाँ पाई जाती हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला इनाम से भी नवाजेगा। फरमाया कि उलाई का युज़ौना वही लोग हैं युज़ौनल गुरफ़ा, उनको महल अता किए जाए। गुरफ़ा का मतलब वैसे लफ्ज़ी मतलब एक छोटा सा कमरा होता है, लेकिन जन्नत के छोटे से कमरे को हम दुनिया के पूरी दुनिया में जो फैला हुआ महल है उससे मैयर कर सकते हैं। वही लोग हैं जिनको वो ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसी सिफ़ात पाई जाती हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ठिकाना अता करेगा। गुरफ़ा से मुराद ठिकाना ले लेते हैं, महल लिया तो उसकी मेजरमेंट मुराद होगी, वो ठिकाना वो इस कदर खूबसूरत कि जिसको छोड़ने को शायद ही कोई और दुनिया में कोई ठिकाना उसके मुकाबले में हो ही नहीं सकता जिसको ज़िक्र किया जाए। फरमाया कि उनको गुरफ़ा कमरे ऐसा ठिकाना अता किया जाएगा और उसकी लंबाई और चौड़ाई का कोई हिसाब नहीं होगा और वो उसमें इतने खुश होंगे कि जिसको कुछ सिफ़ात कम होने की वजह से कम अता किया जाएगा वो समझेगा कि मेरा ही सबसे ज़्यादा है। जिसको उससे ज़्यादा अता किया जाएगा वो कहेगा मेरा ही सबसे ज़्यादा है। जिसको सबसे ज़्यादा अता किया जाएगा उसकी हद ही नहीं होगी कोई सोचने की, हर एक दूसरे पर नज़र रखे हुए नहीं होगा, अपने ही ठिकाने को अपनी ही जगह को अपनी ही नेमतों को अपने ही इनामात को सबसे ज़्यादा समझेगा और उस पर मुतमईन और मुत्तफ़िक होगा
और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वो ठिकाना अता फरमाया कि उनको बड़ा ठिकाना, बड़े महल अता किए जाएंगे। और वजह यह है कि बिमा सबरू, कि उन्होंने सब्र किया। सब्र बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र जमील कह के सब्र को तारुफ करवाया, और सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत दोनों में अजर अता फरमाता है। सब्र के अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह दर्जात रखे हैं जिस तरह नेकियों के होते हैं। इवन के एक कांटा चुभने पे इंसान को जो तकलीफ़ होती है वो उसको बर्दाश्त करता है, उसको सब्र करता है, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में अजर देता है। एक बड़ी बेचैनी सी बात पाई जाती है, बेमानी सी, कि हम लोग रो दो के सदमे में रो पीट के आवा वेला करके, और जब थक हार जाते हैं तो पड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि हमने सब्र कर लिया। उसको सब्र नहीं कहते, उसको बेबसी कहते हैं। सब्र और बेबसी में फ़र्क होता है। सब्र होता है कि इख्तियार रखने के बावजूद रोने पीटने से बाज रहा जाए, और सब्र सदमे के पहले हिस्से में होता है। और बेबसी वो होती है कि जब रो दो के हम सीनों को भी करके सब कुछ करके हार जाते हैं, तो अब हमारे पास और हिम्मत नहीं रहती और हम कहते हैं हमने सब्र कर लिया। वो सब्र नहीं होता। सब्र के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको बड़े अहम ठिकाने से नवाजा जाएगा, और उसके सिर्फ एक ठिकाना ही नहीं दिया जाएगा बल्कि अनवा अक़साम की नेमतें, जिनका अगर दुनिया में शुमार करना चाहे इंसान तो नहीं कर सकता, और वो भी बग़ैर मांगे, और वो भी बग़ैर। और उसके अलावा इंसान को वहाँ नौकर चाकर की सर्विस दी जाएगी और वो खुश होगा। और युलक्कूना फ़ीहा तहय्यता, और उसमें उनको तोहफ़ा तहफ़ भी दिए जाएंगे, तोहफ़ा तहफ़ भी अता किए जाएंगे। तोहफ़ा सबसे बड़ी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ठिकाना दिया, उसके बाद खाने पीने की नेमतें, और उसके बाद नौकर चाकर और बहुत बड़े प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वो तोहफ़ा काफ़ी है। लेकिन उससे बड़ा तोहफ़ा जो अल्लाह तबारक व तआला, सबसे बड़ा तोहफ़ा कहना चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला उनको देगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको सलामती का होगा। सलामती का मतलब ये होता है कि मेरी तरफ से तुम महफूज है और मेरी तरफ से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से ये मैसेज आता है, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आएगा, तो इसका क्या मतलब है मेरी तरफ से तुम महफूज है? कि अल्लाह तबारक व तआला पैगाम दे रहा होता है कि ये जो जगह तुझे अता की है मैंने, ये जो नेमतें अता की हैं तुझे, और ये जो ठिकाना है, और ये जो नौकर चाकर, और ये जो तसल्ली और सबसे बड़ी सुकून कल्ब अता किया है तुझे, ये हमेशा के लिए है। सलामती का वहाँ ये मतलब होगा। जब ये कहा जाएगा ये हमारे हमेशगी के लिए है, तो उसमें बड़ा चाम होता है। कोई चीज़ इंसान को जब आर्जी तौर पे दी जाए, वो कितनी अहम और कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, वो इंसान इतनी एंजॉय नहीं कर सकता कि उसको छीनने का या खो जाने का डर लगा रहता है, मुसल्लत रहता है। लेकिन जब उसको कहा जाता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है, तो वो फिर उसको मुकम्मल तौर पे एंजॉय करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने उस जन्नती बंदे को सलाम भेजेंगे, तो तोहफ़ा भेजेंगे सलामती का, तो उसका मतलब ये होगा कि ये ठिकाना हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में से करे, सबको कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।